नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की हमारी किताब का नाम है वेक अप एंड लीव बाय डोरोथी ब्रांच। ये किताब डोरोथी ने 1986 में लिखी थी, लेकिन आज भी वे लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए गाइड करती है। सबसे पहली बात वो कहती है कि हम फेल यानी असफल क्यों होते हैं, क्योंकि हम इस फेल होने की एनर्जी को मन में पकड़े रखते हैं, डर शक के फॉर्म में। इस बात को जानना, समझना, रियलाइज करना ही सक्सेस यानी सफल होने की फर्स्ट स्टेप है। डोरोथी कहती है कि इस बात को जानकर हम उस एनर्जी को फेल से समेटकर सक्सेस में लगा सकते हैं। मतलब हमें अपने प्रॉब्लम्स को या अड़चनों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की, सोचने की, देखने की आदत को ये जानकर छोड़ना पड़ेगा कि ये बात हमारे सक्सेस में बाधा डालती है। उसके लिए जो टूल्स चाहिए वो हमारे पास हमेशा मौजूद होते हैं, जो कि इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, विलिंगनेस यानी इच्छा, इन दोनों के इस्तेमाल से हम अपने डर और शक की आदतों को धीरे धीरे बदल सकते हैं। हमारी एनर्जी का ऑप्टिमम यूज यानी पूरी तरह से इस्तेमाल तभी होता है जब हम किसी हाईएस्ट आइडिया पर काम करते हैं, और ये हाईएस्ट आइडिया हर किसी के लिए अलग अलग होती है। हमारे सिवा कोई और हमारे सक्सेस यानी सफलता की डेफिनेशन नहीं बना सकता। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा सफल बिजनेसमैन जितना सफल होता है, उतनी ही कोई औरत जो अपने फैमिली को खुश और स्वस्थ रखने में सफल है। इसलिए डोरोथी एक बात बताती है कि एक बार हमने जब अपने सफल होने की आइडिया को फाइनल बना लिया है, फिर उसके बाद हमें ऐसे बर्ताव करना है कि हमारी सफलता की आइडिया कभी फेल हो ही नहीं सकती। एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। जब हम खुद को अच्छे से समझने जानने लगते हैं, तो हम औरों को भी अच्छे से जानने लगते हैं। अपनी सफलता ही आइडिया को सफल मानना और उस तरीके से बर्ताव करना इसमें है, और असफलता को सफलता में ट्रांसफॉर्म करने की यही चाबी है। जैसे ही हम अपनी आइडिया को सफल मानकर इसके मुताबिक बर्ताव करना शुरू करते हैं, तो अपने आप हमारा वाइटल फोर्स यानी जीवन की शक्ति बढ़ने लगती है। हम बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से हम धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। शुरू में हमें थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं के द्वार जब खुलने लगते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उन अपॉर्चुनिटीज को ऑर्गेनाइज करना आ जाता है। डोरोथी का कहना है कि एक नेचर का पावरफुल लॉ वो बताती है, जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप हमें उसे करने की ताकत मिलती है, उसे करने के लिए हमें मदद मिलती है। हमें सक्सेस यानी सफलता की स्टेट में कैसे रहना है, इसके बारे में वो बताती है कि जब हम अपने आप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारे डिसीजन के मुताबिक पूरा होने वाला है, और जिस तरह हमें पास्ट के किसी काम में अगर सक्सेस मिला था तो वैसे ही अब भी इस बार भी मिलने वाला है, तो हम क्या महसूस करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, हमें कैसा लगता है, यही स्टेट ऑफ सक्सेस है, ऐसे डोरोथी का कहना है। जैसे ही हमें ये फीलिंग्स आती है, इसे बिल्कुल पकड़े रखना जरूरी है, और तभी हम एकदम रिलैक्स्ड फील करते हैं। हमें ऐसा महसूस होगा कि बस इस काम की वर्क ऑर्डर मुझे खुद को देनी है अपने आप को, और काम हो जाएगा। फिर हम ये भी महसूस करेंगे कि अपने काम को करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बल्कि कितना भी कठिन काम हो हम उसे आसानी से कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे सारे डर शक पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जो हमारे काम को बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब इस स्टेट में होने से हमें कोई भी स्ट्रगल यानी संघर्ष या एक्स्ट्रा वर्क यानी कड़ी मेहनत किए बिना ही हमारी मंजिल को हासिल करना आ जाता है। डोरोथी कहती है कि अगर हमारे पुराने अनुभव या बिलीफ्स की वजह से हमें कोई डर या शक यानी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें तुरंत वहीं पर अपने आप को रोकना है। ये बहुत जरूरी है, ताकि उस नेगेटिव थॉट को हमें जितना जल्दी हो सके मन से निकाल देना है। एक्चुअली इन्हें हमें काम शुरू करने से पहले ही मन से बाहर निकालना है, जिससे हम
फेलियर यानी असफल होने की संभावना को ही निकाल देते हैं। उसके बाद जब भी हम अपने सपने पर काम करना शुरू करते हैं, अपने आप से एक वादा हमें करना है कि मुझे अब सिर्फ इसके यानी मेरे सपने के फेवर में ही सोचना, बोलना और बर्ताव करना है। मतलब उसके विरुद्ध, उसके अपोजिट कोई भी बात न सोचनी है, न बोलनी है और न ही बर्ताव करना है। फिर पूरी तरह फोकस्ड यानी एकाग्र होकर अपने सपने पर काम करना हमें शुरू करना है। इसे तब तक हमें करते रहना है कि जब तक हमारे शरीर और मन के लेवल पर हमें थकान महसूस हो। फिर उस सपने के सोच को छोड़कर जब हम थक जाएंगे शरीर और मन से, तो उसे छोड़कर हमें अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स्ड करना है, मजे करना है, जिससे अपने आप हम अपने सपने से डिटैच्ड हो जाते हैं और यूनिवर्स को उस पर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। हर दिन सपने के ऊपर कुछ न कुछ काम करते रहना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो हमें कितना भी दूर या नामुमकिन क्यों न लगे। अपने सेल्फ टॉक में खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं अपने सपने को पाने के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि हर काम के हजारों तरीके होते हैं। जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर नए नए आइडियाज पैदा करता है। जब हम डर के प्रेशर को दूर हटाकर जीने लगते हैं तो अपने आप हमारे सारे पोटेंशियल्स उभरने लगते हैं, जिसके कारण हम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डोरोथी का कहना है कि इस किताब में कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं जो कि हमें सक्सेस की स्टेट में रहने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि एक्ट एज दो इट वेर इम्पॉसिबल टू फेल। मतलब हमें जो भी काम करना है उसके बारे में हमें 100% कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। तभी हम ये सोच सकेंगे कि मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ इसके फेल होने की यानी असफल होने की कोई भी चांसेस है ही नहीं। इसके लिए वो 5 मेन पॉइंट्स बताती है। ये कैसे सोचना है इसके लिए। पहला पॉइंट है कि खुद को जानिए, नो दाई सेल्फ। हमें क्या करना अच्छा लगता है, हम क्या पसंद करते हैं, ये सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, ना कि औरों को कॉपी करना या औरों की तरह बनने की कोशिश करना या औरों से खुद को कंपेयर करना। हर इंसान एक यूनिक कैरेक्टर है और इसलिए हमें अपनी क्षमताएं यानी कैपेसिटी, संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज, कौशल यानी स्किल्स और पसंद जानना बहुत जरूरी है। इसे पहचानने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा क्या सपना हो सकता है, क्या लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट वो बताती है कि खुद को जानने के बाद हम जो भी गोल यानी लक्ष्य फिक्स करते हैं उसके बारे में ये सोच बनाना कि ये असफल यानी फेल होना संभव ही नहीं है, ये काम फेल हो ही नहीं सकता। इस सोच के कारण हमारे मन से सारे डर और शक दूर हो जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। इससे हम रिलैक्स्ड फील करते हैं और यही रिलैक्स्ड स्टेट हमें अपने सपने की ओर जल्दी से पहुंचाती है, क्योंकि कोई भी काम हम जब रिलैक्स्ड होकर शांत मन से आराम से करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा करते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखते हैं तो कोई भी काम आप जो कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वही काम अगर आप शांति से, आराम से, रिलैक्स्ड मोड में करते हैं तो अपने आप वो बहुत ही सुंदर, बेहतर, द बेस्ट क्वालिटी का आप वो काम कर सकते हैं। और इसीलिए हमें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये सोच पक्की करना बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने सपना देखा है, ये जो लक्ष्य मैंने फिक्स किया है, ये तो फेल हो ही नहीं सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो बताती है कि सक्सेस यानी सफलता की कोई डेफिनेशन यानी व्याख्या या परिभाषा नहीं होती है। हर एक के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि किसी के लिए ढेर सारे पैसे कमाना सक्सेस होगा तो किसी के लिए नाम कमाना, फेम कमाना सक्सेस होगा। कोई अपनी पसंदीदा जिंदगी जीने को सक्सेस कहेगा तो कोई औरों की हेल्प करना, मदद करना, सेवा करना इसी को सक्सेस मानता है। इसीलिए हमें सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने लिए सफलता का क्या मतलब है, सक्सेस हमारे लिए क्या है, इसे फिक्स कर सकते हैं, इसे जान सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं जो खुद की अपनी होगी।
क्योंकि उसकी जनरल कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डोरोथी कहती है। तो इसलिए ये सोचना बहुत गलत बात है कि उन्होंने जैसा किया है मैं उनके जैसा कर पाऊं तो मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं तो मैं नहीं हूं। ये पहले दिमाग से हमको हटाना है, जो कि आज ज्यादातर हम लोग वही करते हैं और इसीलिए इस रैट रेस में भागते रहते हैं और फिर बहुत थक कर, परेशान होकर एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि मेरा सक्सेस क्या है। यही बात मैंने प्रॉस्पेरिटीज में बर्थ राइट के वीडियो में भी कहा है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी क्या है, उसी तरह मेरा सक्सेस क्या है, ये मुझे थोड़ी देर, थोड़ा वक्त देकर, थोड़ी देर शांति से बैठकर सोचना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट वो बताती है कि जो लोग सफलता पाते हैं वो ज्यादातर हमेशा निरंतर काम करने वाले होते हैं, क्योंकि जो इंसान बिना थके, बिना हारे, बिना निराश हुए अपने काम को करता ही जाता है, उसका सफल होना निश्चित है। क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर जाना, मतलब उस पर काम करते रहना, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता ही है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम बड़ा काम भी कर सकते हैं, तो उसी तरह जब हम अपने लक्ष्य के फेवर में, लक्ष्य की ओर जाने वाली दिशा में थोड़ा थोड़ा रोज रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो हम अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचते ही है। ये निश्चित है कि हमें वहां तक पहुंचना है। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या इतना थोड़ा काम करके हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये कैसे होगा, कब होगा। ये सारा दिमाग से निकाल कर सिर्फ आज के दिन में मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या काम कर सकती हूँ, उतना ही मुझे फोकस करना है और उतना ही करना है। कल क्या होगा और कल मुझे कितना करना है, ये आज नहीं सोचना है। तभी हम, जैसे कि हम हमेशा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मुझे 100 सीढ़ियां चढ़नी है, 100 स्टेप्स को पार करना है, तो मुझे एट ए टाइम 100 सारे स्टेप्स को देखकर मैं नहीं कर पाती ये काम। लेकिन मैं अगर फर्स्ट स्टेप पे हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है सेकंड स्टेप पे। दूसरे पायदान पर मैं कैसे जा सकती हूँ, तीसरी सीढ़ी पर मैं कैसे जा सकती हूँ, चौथी पे कैसे जा सकती हूँ। ऐसे एक एक करके जब मैं चढ़ूंगी तब मैं 100 आराम से पार कर सकूंगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे खड़े होकर अगर मैं देखती हूँ कि अरे बाप रे 100वीं स्टेप तो कितनी दूर है, मुझे नहीं लगता मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि वहां हमने देखना ही नहीं है। हमें देखना है अपने आगे क्या है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ तो मेरे आगे तो सेकंड स्टेप है, बस मुझे आज उतना ही करना है। इसी तरह से आपको अपने सपने के लिए काम करते रहना जरूरी है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर मुझे 1-2 मील तक चलना है, किलोमीटर तक चलना है और बहुत अंधेरा रास्ता है, मेरे हाथ में टॉर्च तो है लेकिन बहुत अंधेरा घना जंगल जैसा रास्ता है, तो अगर मैं कहूँ कि ये टॉर्च की रोशनी उस डेस्टिनेशन तक 2 मील तक नहीं पहुंचती तो मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं नहीं जा सकती, तो ये गलत बात हो जाएगी। मुझे कितनी रोशनी चाहिए तो मेरा अगला कदम जहां पड़ेगा उतनी ही, तो उतनी रोशनी तो मुझे मेरे हाथ के टॉर्च से मिल रही है, तो बस मुझे अगले कदम पर ही फोकस करना है। फिर अगले कदम पर पहुंचने के बाद उसका अगला कदम करते 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 2 किलोमीटर का जो डेस्टिनेशन है, जो रास्ता है, मैं आराम से तय कर पा सकती हूँ। 5वां पॉइंट वो बताती है कि जो हमने चौथा पॉइंट देखा है कि रोज थोड़ा थोड़ा काम करना और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करते रहना, जब हम ये थोड़ा थोड़ा काम ही करते रहते हैं तो हर दिन हमारी छोटी छोटी एक एक सफलता तैयार हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि मैं फर्स्ट स्टेप से लेकर सेकंड तक पहुंची हूँ तो मेरी एक छोटी सी सफलता मैंने हासिल कर ली। सेकंड से लेकर मैं थर्ड स्टेप पर पहुंची हूँ तो और एक सफलता मैंने एक दिन में हासिल कर ली, और ये छोटी छोटी सफलताएं ही सारी मिलकर फिर बन जाती है एक बड़ी सफलता, और वो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा काम जो हमारे लक्ष्य तक ले जाता है करते हैं तो हमें छोटी सी सफलता का एहसास होने लगता है, और यही छोटी सी सफलता हमारी जिंदगी को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव हमारे जिंदगी में लाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। बस इसी तरह हर रोज छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे एक बड़े बदलाव की ओर हमें ले जाता है। इस किताब में सक्सेस के लिए जरूरी पॉइंट्स बताने के बाद डोरोथी सबके लिए सफलता की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक कहती है, और ये भी कहती है कि हर इंसान के लिए सफलता का मतलब है डूइंग हिज और हर बेस्ट, यानी अपना काम सबसे बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से करना, और उसे करते वक्त असफलता के, फेलियर के डर को मुक्त कर देना।
उससे मुक्त होकर जब ये काम किया जाता है तभी हमें पता चलता है कि हम कितने हद तक ज्यादा सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डोरोथी ब्रांड ने इतना आसान भाषा में हमें सफलता का राज बताया है और हमें ये कहा है कि वेकअप एंड लीव मतलब जाग जाइए, उठिए। जो हम असफलता के डर और शक को पकड़कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि सफल होने वाले लोग तो कहीं और पैदा होते हैं, वो कहीं और से आते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। तो इस नाइटमेयर से, इस गलत समझ से आप जाग जाइए और अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, तभी आप सफल इंसानों में आपकी गिनती होगी, आप उनमें से एक पहचाने जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम शुरू करते हैं डोरोथी ब्रांडे के इन सारे पॉइंट्स पर काम करना और अपनी जिंदगी को सफल बनाना। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।